मेरा बस चले तो उस इंजीनियर को अभी खोज करके हम लोग सजा दे दे। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के कारण एनडीए के उम्मीदवार की हार हो गई। उपेंद्र कुशवाहा भी उस समय एनडीए के साथ, क्या एनडीए के खिलाफ हम लोग थे, लेकिन गलतफहमी के शिकार है आरजेडी के लोग। ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से वहाँ ध्यान ज़्यादा रहता है। तो जहाँ ध्यान ज़्यादा रहता है तो वहाँ मन की जो अपेक्षा आकांक्षा होती है उसके हिसाब से कुछ हो ही जाता है। तो आप सब लोग इस आकांक्षा को बनाए रखिए, लेकिन अभी इधर उधर मत देखिए। अभी हर मतदान केंद्र तक पार्टी के संगठन को पहुंचाइए। बाकी समय पर दावेदारी की बात होगी, हर तरह से होगी। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि लोगों के बीच जाइए और जा करके पार्टी के साथी सदस्य बनाएं। और आम लोगों से आग्रह है कि सब लोग सदस्य बनिए, ताकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती से आगे बढ़ सके, संगठन खड़ा हो सके और अगला विधानसभा चुनाव के माध्यम से एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन सके। तो यही आग्रह करने के लिए आप सभी लोगों के बीच हम आए थे। अब जहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं बैठे बैठे देख रहा था। पिछली बार आए थे तो देर हो गई थी, शाम अंधेरा हो गया था। तो उस समय लग रहा था कि दुकानदार लोग अपना कारोबार समेट लिए होंगे, इसलिए भाषण हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो दुकानदारी का समय है, फिर भी हम लोग रोड जाम करके रखे हैं। तो हम बैठे बैठे कह रहे थे जितेंद्र नाथ जी से कि रोड जाम है और हम लोग यहाँ भाषण देंगे। तो इन्होंने कहा कि चल जाएगा, शाम में ज़्यादा दुकान में काम चलता है, तो चल जाएगा, लेकिन दिक्कत तो ज़रूर हो रही होगी, तो इसलिए लंबा भाषण नहीं चलेगा। हम आए थे पिछली बार, आज भी मुझको, हमने अभी अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पटेल साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पता नहीं वहाँ जो प्लेटफॉर्म बना हुआ उसका डिजाइन किस इंजीनियर ने बनाया था। नहीं, बहुत खतरनाक है। पिछली बार हमारा एक साथी गिर गया था नीचे, सर फट गया था। और इस बार ही बड़ी सावधानी से हम लोग चल रहे थे। वहाँ माला पहनाने के लिए कोई भी वहाँ जाएगा, और अंबेडकर साहब हो चाहे पटेल साहब हो, वहाँ तो लोग जाएंगे ही, बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। तो जिस तरह से वो बना हुआ है, मेरा बस चले तो उस इंजीनियर को अभी खोज करके हम लोग सजा दे दे जिसने डिजाइन बनाया। बिल्कुल गलत डिजाइन बना हुआ। और हम जितेंद्र नाथ जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप लीजिए सब जगह का एस्टीमेट रेलिंग घेरवाने के लिए। जहाँ जहाँ उस तरह का बना हुआ है पूरा शहर में, उसमें और कुछ नहीं करना है, रेलिंग बना देना है कि कोई साथी गिरे नहीं। हमारा साथी कोई जाएगा तो गिर सकता है, पता नहीं और लोगों का ध्यान वहाँ क्यों नहीं गया। आप लीजिए सब लोगों का, और हम अपने सांसद फंड से सब जगह रेलिंग लगवा देंगे। जहाँ जहाँ अंबेडकर साहब, पटेल साहब या अतिरिक्त और भी कर्पूरी ठाकुर जी का है, वहाँ भी अगर उस तरह की आवश्यकता हो रेलिंग, ये सब जगह तो निश्चित रूप से है ही। तो रेलिंग बनवाने के लिए आप देखिए सब जगह इंक्वायरी करके, और जो भी एस्टीमेट करके पैसा लगेगा तो हम अपने सांसद फंड से दे देंगे और इसको। लेकिन हाँ, दूसरी बार जब भी हम आवे यहाँ फूल चढ़ाने के लिए, माला चढ़ाने के लिए, उसके पहले बन जाए। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और बाद में आवे तो लोग कहे कि आप बोल कर गए थे और हुआ ही नहीं। वो अब आपके ऊपर है, हमको जब कहिएगा हम लिख देंगे, पैसा दे देंगे। लेकिन बाकी एस्टीमेट बनवाना करना, यह काम यहाँ स्थानीय प्रशासन के लोगों से मिल करके करवाइए और जल्दी से जल्दी यह बन जाए, इसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह से करते रहिए। आप सब लोगों की उपस्थिति देखकर उपेंद्र कुशवाहा का मन गदगद है। यह तो हम अपने मन से सांसद फंड से देने की बात कही है। अगर ये लोग और कुछ कहे होते तो और कुछ हम दे दिए होते, लेकिन खैर अब चुनाव अगले साल हो जाए और उसके बाद जब सरकार बनेगी, उस सरकार के माध्यम से जो चाहिएगा सब काम होगा। न सिर्फ से पूरा शहर में, बल्कि अगल बगल के या पूरे जिला के। हम तो गए हैं यहाँ सुदूर, जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, बहुत ही, जहाँ हर साल बाढ़ के कारण, जल जमाव के कारण जो परेशानी झेलते हैं लोग, यहाँ के लोग, हमने उसको भी देखा है कई बार जाकर। तो हमको मालूम भी है कि क्या क्या समस्या है।
तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हर तरह से हम आपके साथ हैं। आप सब लोगों से भी आग्रह है कि सब लोग मिलकर फिर से एक बार ताकत दीजिए मजबूती से। हम यही आग्रह करने के लिए आए थे और मुझको पक्का भरोसा भी है, आप सब लोगों के ऊपर विश्वास भी है कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिएगा और अगले साल फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन पाएगी। अंत में मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन मित्र साथियों ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और बाकी इनकी टीम के लोग और दूसरे और लोग भी, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, सफल कार्यक्रम आयोजन किया। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग बता रहे थे साथी, और सच में अभी धान कटनी का समय, गेहूं लगाने का समय, आलू लगाने का समय, प्याज का समय, तो हर तरह से किसान के घर में काम ही काम है। लेकिन इतना काम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आ गए हैं, तो इस बात के लिए आप सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे भी यही आग्रह करने के लिए आए कि हर तरह से हम सब लोग मिलकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के माध्यम से बने, इस बात के लिए हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत लगावें और इसी काम में, इसी मिशन में हम जुट गए हैं। आप सब लोगों से यही आग्रह है और ऐसा इसलिए कि बिहार के लिए, आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, वरना जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने गलत मंसूबा पाल रखा है। पिछली बार कुछ ज़्यादा सीट उनको आ गई विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लोगों को, तो लगता है कि इस बार हम कुछ और जोर लगा दे तो सत्ता में चले जाएं, लेकिन गलतफहमी के शिकार है आरजेडी के लिए। पिछली बार की स्थिति अलग थी। जिस स्वरूप में आज एनडीए है, इस स्वरूप में एनडीए पिछली बार नहीं था। लोक जनशक्ति पार्टी भी पिछली बार एनडीए में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ थी, जिसका नतीजा हुआ कि कई जगह लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के कारण एनडीए के उम्मीदवार की हार हो गई। और साथ ही साथ हम लोग भी एनडीए के साथ नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा भी उस समय एनडीए के साथ, क्या एनडीए के खिलाफ हम लोग थे। हम लोग जो खिलाफ थे, लोक जनशक्ति पार्टी भी पूरे तौर पे एनडीए के साथ नहीं थी। इस बार तो स्थिति बदल चुकी है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी मजबूती से है, एनडीए में जो पहले थे सारे लोग मजबूती से हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी मजबूती से खड़ा है अब एनडीए के साथ। तो इसलिए विपक्ष के लोगों की दाल नहीं गलने वाली, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कन्फ्यूजन फैला दिया जाए। भाइयों और बहनों, हम आपसे आग्रह करने के लिए आए कि किसी भी तरह से अगर एनडीए की सरकार की मजबूती में कमी आ गई और विपक्ष के लोग अगर थोड़ी चूक के कारण कुछ मजबूती पा गए, तो बिहार में 2005 के पहले वाली स्थिति लौट सकती है। और 2005 के पहले क्या स्थिति थी? 2005 के पहले डेवलपमेंट का काम तो कहीं होता ही नहीं था। आज की सरकार ने, बिहार की सरकार हो या देश की सरकार हो, दोनों सरकार ने मिलकर देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए इतना कुछ काम किया है, आज बताने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आप लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग कहीं जाते थे पटना से, शेखपुरा तो नज़दीक का इलाका, हम लोग किसी भी ज़िला में पटना से चलकर और वहाँ जाकर कोई कार्यक्रम कर लें, कार्यक्रम करके दिन भर में वापस हो जाएं, सड़कों की जो दुर्दशा थी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज शेखपुरा तो छोड़ दीजिए, पटना से हम लोग निकलते हैं अररिया, किशनगंज चले जाते हैं, हम रक्सौल चले जाते हैं, पश्चिमी चंपारण, बगहा, बेतिया, और वहाँ से भी सुबह निकलिए पटना से, कार्यक्रम करके देर रात तक हम लोग पटना वापस हो जाते हैं। कितनी अच्छी सड़क चारों तरफ बन गई, चारों तरफ सड़क बन गई। 2005 के पहले वालों ने तो कुछ नहीं किया। आज बिजली
घर घर में नीतीश कुमार जी ने बिजली पहुंचा दी। और बिजली पहुंचने का मतलब सिर्फ पोल तार ही नहीं लगा है, बल्कि अब गांव में 18 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा तक बिजली रहती है। हमारे किसान भाई सिंचाई का काम पहले बिजली पर निर्भर रह के कर लिया जाए, सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज बिजली पर निर्भर रहकर किसान सिंचाई का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से विकास का काम, हर तरफ विकास का काम दिख रहा है। इतना ही नहीं, सत्ता में साझेदारी देने की भी बात हमारी सरकार ने की है। आज दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग या सवर्ण जात के भी जो गरीब लोग हैं, उनको भी, जो वंचित लोग थे सत्ता में हिस्सेदारी से, उनको भी नीतीश कुमार जी की सरकार ने हर जगह सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम किया है। पहले कोई मुखिया बनना चाहता था अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति, यहाँ तक कि महिलाएं, दलित महादलित समाज का कोई व्यक्ति, तो मुखिया तक लोग नहीं बनने देते थे। लेकिन नीतीश जी जब सरकार में आए, उन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि आज मुखिया और वार्ड मेंबर तो छोड़ दीजिए, गांव की दलित परिवार की महिला, अति पिछड़ा परिवार की महिला आज जिला परिषद की अध्यक्ष बनती हैं और कलेक्टर के सामने बैठकर कुर्सी पर और आंख में आंख मिला करके बात करती है। यह हिस्सेदारी किसने देने का काम किया? नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार ने देने का काम किया। तो हर तरह से सत्ता में भी साझेदारी, समाज के सभी वर्ग के लोगों को साझेदारी, और विकास का काम भी। यह सरकार आगे रहेगी तो और ज़्यादा विकास का काम होगा। अभी जितेंद्र नाथ जी बोल रहे थे सिंचाई की परियोजना के बारे में, सड़क के बारे में, जितनी बातों की चर्चा इन्होंने की, समय का अभाव था इसलिए शायद इन्होंने कम समस्याओं की चर्चा की। मुझसे रोज शेखपुरा जिला में, शेखपुरा के आसपास कहाँ सड़क बने, कहाँ सिंचाई का काम हो, यहाँ तक कि रेलवे का भी ओवर ब्रिज इत्यादि, इसके लिए भी हमेशा चर्चा करते रहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाते रहते हैं। भाइयों और मित्रों, इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं हमारी सरकार से लेकर सब लोग। तो इस सरकार को आगे अगर जारी रखा गया तो विकास का काम और तेज गति से होगा, निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए हमने कहा कि आपके हित में भी है कि एनडीए की सरकार अगले साल फिर से बने, और हम सब लोगों के हित में है कि एनडीए की सरकार आगे रहे। तो यह तब होगा जब आप पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।